मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब आपका क्लास 10th में काव्य खंड में पहला लेसन है आपका सूरदास द्वारा रचित उनके पद। तो सूरदास जी का जीवन परिचय है। इनका जन्म हुआ था सन 1478 ईस्वी में। इनकी मृत्यु हुई थी सन 1583 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान रुनकता माना जाता है। इनके पिता रामदास सारस्वत थे। इनकी भाषा ब्रज है। अष्टछाप एवं भक्त काल के ये कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसारावली। तो ये था इनका जीवन परिचय। तो इसे अपन को याद करना है। इनका लेसन है दिया हुआ है पद। तो इसमें जो पद दिए हुए हैं हम आपको उन्हें समझाएंगे और आप अपनी कॉपी पे नोट करिएगा। ओके। पद है चरण कमल बंदो हरराई, जाकी कृपा पंगु गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहरो सुने गूंग पुन बोले, रंग चढ़े सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ते पाई। ये सूरदास जी ने ये लिखा हुआ है ब्रज भाषा में और इसका रस है भक्ति रस दिया है। छंद कौन सा है? ये गे पद अपने से गा सकते हैं। और इसमें अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश, इन अलंकारों का इसमें प्रयोग किया गया है। कि अब इसका अर्थ देखिए, व्याख्या देखिए। तो इसमें सब क्या बताया गया है कि सूरदास जी ने इस पद्य में भगवान श्री कृष्ण से विनती की है। उन्होंने क्या कहा है? वो कहते हैं चरण कमल बंदो हर रहे प्रभु, मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिर लगे, जिसके ऊपर आपकी कृपा हो जाती है वो पंगु बिना पैरों का होते हुए भी गिर लंगे। गिर मीन्स पर्वत, पर्वत को लंगे मीन्स लांग जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधा व्यक्ति सब कुछ देखने लगता है। बहरो सुने, जो बहरा होता है वो सुनने लगता है। गूंग पुण्य बोले, और गूंगा फिर से बोलने लगता है। रंग चढ़े सिर छत्र धराई, और रंग भी राजा की तरह सर पर छत्र धारण करते अथवा अर्थात सम्मान को धारण करके चलने लगता है। सूरदास स्वामी करुणा में, सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणा के स्वामी, बार बार बंदो ते पाई, मैं आपकी बार बार वंदना करता हूँ। ये इसका पहले पद का अर्थ। और इसमें आपको लिखने के लिए आएगा, पहले आप लिखोगे संकेत डालोगे, फिर लिखोगे संदर्भ के प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के खंड काव्य में संकलित सूरदास द्वारा रचित पद से लिया गया है। फिर इसके बाद लिखोगे इसका प्रसंग के प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की वंदना की है। फिर आप इसका व्याख्या करोगे। उसके बाद में आप काव्य सौंदर्य लिखोगे। ये 2 नंबर का आता है। काव्य सौंदर्य में सबसे पहले जो कवि या लेखक है उनकी भाषा लिखनी है। तो इनकी भाषा है कौन सी? ब्रज भाषा। फिर काव्य सौंदर्य के 4 तत्व होते हैं। रस, छंद, 3 तत्व होते हैं, रस, छंद और अलंकार। तो रस कौन सा है इसमें? भक्ति। छंद कौन सा है? गेय पद। अलंकार है अनुप्रास, रूपक और पुनरुक्ति, प्रकाश। रूपक अलंकार किसमें है? चरण कमल बंदो हरराई में के चरण कमल में उनके चरण और कमलों की जो वंदना की गई है उसमें कोई अंतर नहीं है, भेद रहित आरूप है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार वहाँ होता है जहाँ एक शब्द की 1, 2 बार, 3 बार आवृत्ति हो जाती है। जैसे इसमें लिखा बार बार लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश, कोई शब्द बार बार आना, इसे कहते हैं पुनरुक्ति प्रकाश। तो ये होगा आपका काव्य सौंदर्य। अब है आपका दूसरा पद देखो। अवगत गत कुछ कहत न आवत, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। परम स्वाद सब ही सु निरंतर, अमित तोष उपजापे। मन वाणी को अगम अगोप्य, सो जाने जो पावे। रूप रेख गुण जात जो जुगत बिनु, निरालंब कित धावे। सब विद अगम विचार है, ताते सूर सगुन पद पावे। सूरदास जी इसमें भी कृष्ण की वंदना कर रहे हैं। कहते हैं कि अवगत गत कुछ कहतना कि ईश्वरी की गति के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, उनके बारे में कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। जो गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को
अंतर्गति भाव है कि अंदर ही अंदर उसको अनुभव करता है। ऐसे ही ईश्वर की भक्ति को भी अंदर ही अंदर अनुभव किया जाता है। परम स्वाद सबहि तो निरंतर कि इसका जो स्वाद है वो अत्यंत ही मनोहर है। अमित दोष उपजावे जिसके हृदय में इसका स्वाद जागृत हो जाता है वो अत्यंत संतोष को प्राप्त कर लेता है। मन वाणी को अगम अगोचर, यह मन और वाणी से अगम और अगोचर है, इसे प्राप्त करना बहुत कठिन। सो जाने सो पाओ, जो इस चीज़ को पहचान जाता है कि इसे प्राप्त कैसे किया जा सकता है कि वही उसे पा सकता है। रूप रेख गुण जात जुगुन बिन, इसका ना कोई रूप है, ना कोई रेखा है, ना गुण है, ना जाति है। और निरालंब के धावे, ये बिना आधार के कहाँ रहता है ये किसी को नहीं पता। सब विद अगम विचार रहता है, मैंने हर प्रकार से विचार करके देख लिया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ सूर्य सगुन पदक पावे के सूरदास जी कहते, इसीलिए मैं उनके सगुण पद यानी कि अच्छे गुणों के पदों का गान कर रहा हूँ। किस लिए कर रहा हूँ? क्योंकि उन्हें पाना इतना आसान नहीं है, इसलिए मैं उनके अच्छे गुणों के पदों का गान कर रहा हूँ। इसमें भी आपका काव्य सौंदर्य वही है कि बस इसमें एक अलंकार बन जाएगा, वो हो जाएगा इसमें कौन सा दृष्टांत अलंकार और आ जाएगा। तीसरा देखो, किलकत कान घुटोवन आवत, मन में कनक नंद के आंगन बिंब पकड़वे धावत, कबहू निरख हरे आप छाँव को करसों पकड़न चाहत, किलकत हंसत राज द्वय दतियाँ पुन पुन तह अबगावत, कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजत, कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठकी साजत, बाल दशा सुख निरख जसोदा पुन पुन नंद बुलावत, अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पिलावत। इसमें श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया गया है, तो इसमें कौन सा रस हो गया? वात्सल्य रस हो जाएगा। किलकत कान घुटन आवत, श्री कृष्ण सूरदास जी श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि किलकारियाँ भरते हुए श्री कृष्ण घुटनों चलते हुए आ रहे हैं, घुटनों के बल चलकर आ रहे हैं। मन में कनक नंद के मणियों से जड़े हुए नंद के आंगन में बिंब पकड़वे धावत, अपनी परछाई, बिंब मीन्स परछाई, परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहू निरख अरे आप छाओ, कभी प्रभु निरख मीन्स अपनी परछाई को देखते हैं, कि निरख मीन्स देखना, करसों पकड़न चाहत, कर मीन्स हाथ, और उसे हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलकत हंसत राजत दतियाँ, किलकारियाँ मारकर जब वो हंसते हैं तो उनके जो दो दांत दिखाई देते हैं वो अत्यंत सुशोभित होते हैं। पुन पुन तह अवगावत, ये कार्य वो बार बार करते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, कनक सोने की भूमि पर अपने पैरों की हाथों की छाया को देखकर यह उपमा इकरार कि यह उपमा अत्यंत ही सुशोभित होती है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कर कर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा कमल बैठी साजद, क्या वसुधा पृथ्वी क्या करती है कि अपनी कमल रूपी बैठकी को सजा लेती है, यानी कि आलती पालती में आकर के बैठ जाती है कृष्ण को गोदी में बिठाने के लिए। बाल दशा सुख नरक जसोदा, बालक की इस दशा को नरक मीन्स देख करके जसोदा पुन पुन नंद बुलावत है कि बार बार नंद बाबा को बुलाती है कि अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पिलावत। इस प्रकार से माँ यशोदा क्या करती हैं कि अचला अपने आंचल के अंदर ढक कर के सूरदास जी कहते हैं कि मेरे प्रभु को माँ यशोदा दूध पिलाती है। तो श्री कृष्ण के बाल रूप का इसमें वर्णन किया गया है, वात्सल्य रस हो जाएगा, आपका भाषा वही रहेगी ब्रज और रस आपका वात्सल्य हो जाएगा, छंद वही है गेय पद और अलंकार आपका उपमा हो जाएगा, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसमें चौथा देखिए। मैं अपनी सब गाय चरा हूँ, प्रात होत बल के संग जा हूँ, तेरे कहे न रह हूँ, ग्वाल बाल गायन के भीतर न कऊ डर नहीं लागत, आज न सो नंद दुहाई रैन रहे हूँ जागत, और ग्वाल सब जाए चरे हैं, मैं घर बैठो रहे हूँ, सूर्य श्याम तुम सो रहो और प्रात जान में गए। तो तीसरे नंबर के पद में श्री कृष्ण घुटुआ चल रहे थे। अब इसमें थोड़े से और बड़े हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं तो जिद करने लगते हैं बाहर खेलने जाने के लिए। माँ यशोदा मना करती हैं कि नहीं अभी तो इन लोगों के साथ खेलने लायक नहीं हुए हो, छोटे हो, लेकिन वो जिद के कारण नहीं मानते। वो क्या कहते हैं, मैं अपनी सब गाय चरा हूँ। माँ यशोदा से कहते हैं माँ सब लोग जाते हैं गाय चराने के लिए, तो मैं भी अपनी गायों को चराने के लिए जाऊँगा। तो प्रात हो तो बल के संग जा, सुबह होते ही बलदाऊ के अपने बड़े भाई के साथ मैं गायों को चराने के लिए जाऊँ, तेरे कहे न रहे, तू रुकेगी तब भी नहीं रुकूंगा। जिद करते हट करने लगते हैं।
ग्वाल बाल गायन के भीतर न को डर नहीं लागत। मैं तुझे विश्वास दिलाता हूँ माँ कि मुझे ग्वाल बालों के यानी कि सखाओं के साथ में और गायों के बीच में बिल्कुल भी डर न को मीन्स बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। आज न सोबो नंद दोई, आज मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ आज मैं बिल्कुल नहीं सोऊंगा। रैन रहेंगे जागत मीन्स रात, मैं रात भर जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चरे और सारे तो मेरे सखा, ग्वाल में सखा गाय चराने के लिए चले जाते हैं, मैं घर बैठो रहा और मैं घर में बैठा रहता हूँ। सूर्य श्याम तुम सोए रहो। अब माँ यशोदा समझाती कहती हैं कि सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा अब कहती हैं बालक से कि अभी तुम सो जाओ, प्रात जान में दो, और मैं सुबह होते ही तुम्हें उनके साथ जरूर अवश्य जाने दूँगी, इसलिए तुम जिद ना करो, अभी तुम सो जाओ। माँ उनको बहला के सुला देती थी, लेकिन जिद हट है वो नहीं मानते, गाय चराने के लिए अवश्य जाएंगे। तो अगला अपन पढ़ेंगे, उसमें यही बताया जाएगा। ये आगे आप लोगों को समझ में, इसमें अनुप्रास अलंकार है और काव्य सौंदर्य के सारे तत्व वही हैं जो ऊपर वालों में हैं। ठीक है।